मुस्कान से कराया पति का वध, घर ले गया सौरभ का कटा सिर हथेलियां, साहिल से जुड़ी वो पहेली जिसने पुलिस को उलझाया। साहिल शुक्ला का कमरा देखकर आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि एक अंधविश्वासी के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है, उसके आसपास की चीजें कैसी होती हैं। 10 बाई 10 का कमरा, कमरे के दरवाजे से ही कमरे की कहानी शुरू हो जाती है। कत्ल के लिए वध शब्द का इस्तेमाल करना, सौरभ के दोनों हाथों की हथेलियां काट देना, सौरभ के सीने पर पहला वार मुस्कान के हाथों से करना और फिर सौरभ का कटा हुआ सिर और दोनों हथेलियां अपने घर ले जाना। मेरठ पुलिस अभी इन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश में लगी ही थी कि फिर मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला का कमरा सामने आ गया, जिसके दरो दीवार देखने के बाद यह सवाल भी उठने लगा कि सौरभ की हत्या के पीछे की वजह तंत्र मंत्र या जादू टोने या कुछ और है। साथ ही इस मामले में अब मुस्कान के घर वाले भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। टाइम से ही दोस्त थे साहिल और मुस्कान। साउथ की एक सुपरहिट फिल्म है डीजे। पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन फिल्म के हीरो। इस फिल्म में एक कैरेक्टर है 20 साल पहले मर चुकी अपनी मां से अब भी बात करता है। मेरठ में एक अंधविश्वासी प्रेमी का घर है, नाम है साहिल शुक्ला। उसकी मां को मरे भी कई बरस बीत चुके हैं, पर साहिल स्नैपचैट पर आज भी अपनी मां से बात करता है। साहिल की स्कूल टाइम की दोस्त और प्रेमिका है मुस्कान, जिसे साहिल के बारे में यह पता था कि वो अपनी मुर्दा मां से अब भी बातें करता है। साहिल की स्कूल टाइम की दोस्त और प्रेमिका है मुस्कान, जिसे साहिल के बारे में यह पता था कि वो अपनी मुर्दा मां से अब भी बातें करता है। साहिल के कमरे का मंजर, पुलिस की कहानी तो आप समझ गए। अब कहानी की गहराई में जाने के लिए जरूरी है अंधविश्वासी प्रेमी साहिल के घर को समझना। उसका कमरा देखकर आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि एक अंधविश्वासी के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है, उसके आसपास की चीजें कैसी होती हैं। 10 बाई 10 का कमरा, कमरे के दरवाजे से ही